दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बात करूं जिस सेक्टर के स्टॉक्स का बोलबाला है भैया वो है डिफेंस सेक्टर। और इसके जो स्टॉक्स हैं उनका बोलबाला है। लोग सर्च कर रहे हैं, जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके के रिटर्न्स दे रहे हैं हमारे डिफेंस सेक्टर के फंड्स और स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं जिस स्टॉक का रिव्यू करने वाला हूं भाई उसका नाम है पारस डिफेंस। कंपनी का जो पूरा नाम है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। शॉर्ट में इसे पारस डिफेंस स्टॉक भी कहते हैं। ये एक हमारा जो निफ्टी डिफेंस टीआरआई है उस इंडेक्स का ही एक शेयर है और डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। आज कंप्लीट इसका रिव्यू करने वाले हैं, कैसा ये स्टॉक है, किस तरीके के रिटर्न इसने दिए हैं पिछले जब से लॉन्च हुआ है 4 साल में, 5 साल में, पिछले 1 साल में कितना कम गया था, अभी कितना हाई पर है, क्या पोटेंशियल है इसके अंदर। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन, सजेशन या किसी भी तरीके की एडवाइस हमारी तरफ से इस स्टॉक को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। पूरी की पूरी वीडियो आपको एज ए रिव्यू लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण और हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है दी एक्टिव तरुण, उसको भैया सब्सक्राइब नहीं करा है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं स्टॉक्स की और दूसरे चैनल पे दी एक्टिव तरुण में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ और मार्केट खबरों की, एवरीथिंग। डिस्क्रिप्शन लिंक है, कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगली जो स्क्रीन है वो होने वाली कंप्यूटर स्क्रीन जिसके अंदर डिटेल में आपको सारी की सारी चीजें मैं करके दिखाऊंगा, समझा के बताऊंगा और आगे आप खुद भी समझ सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। आप जो देख रहे हैं आपके सामने जो स्टॉक है उसका नाम भी यह लिखा हुआ है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मतलब डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है डिफेंस सेक्टर के अंदर, उसको भैया ये सारी की सारी इनोवेट करती है, बनाती है। मतलब आईटी सेक्टर की एक तरीके से कंपनी हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी जो इसके स्कोर की बात करूं मैं तो भैया वो 53 आउट ऑफ 100, 50-50 है, मैं ये मान लीजिए। उसके अलावा इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1636 रुपए 90 पैसे, मतलब 1636 रुपए की नहीं जगह आप 37 रुपए मान सकते हैं। अब सबसे पहले इसका ना भैया चार्ट समझते हैं। पिछले 1 साल का डाटा देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट इसके अंदर हुई है। 1 साल के अंदर पिछला जो हाईएस्ट गया है 52 वीक के अंदर ये गया है 1945 रुपए और जो लोएस्ट गया है वो भैया गया है 750 रुपए। तो भैया इसका मतलब ये है कि बहुत लोएस्ट जा चुका है और अब दोबारा से ये एक तरफ से हाई की तरफ ये दोबारा से जा रहा है। अब चलते हैं इसका जो नेक्स्ट जो मेन चीज है देखने वाली वो है इसका चार्ट। उसको देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट इसके अंदर है और किस तरीके की इसके अंदर फ्लक्चुएशन दिख रही है। देखिए, अगर मैं बात करूं, देखो ऑल टाइम हाई जो है आपके सामने लिखा ही है 1945 है और ऑल टाइम जो लो इसका रहा है वो 445 रुपए गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई इसके ईपीएस की, टीटीएम ईपीएस की 16.15% है और टीटीएम पीई जो है 101.36% है, ये हाई है। और पीबी रेशियो जो है वो भी हाई चल रहा है आपका 13.77% है। लेकिन जो सेक्टर का है वो भैया 50.91 चल रहा है। तो पीबी रेशियो थोड़ा सा हाई है और जो पीई रेशियो वो भी अभी समय इसका हाई चल रहा है। अच्छा, चार्ट समझते हैं, चार्ट से थोड़ा सा आइडिया लगेगा। देखिए, ये जो आपके सामने चार्ट है ये पिछले 1 साल का है। पिछले 1 साल में जो हाई गया था ये कितना गया था आपके सामने, ये गया था करीबन करीबन जुलाई में 1550 रुपए और अब कितना पहुंच गया ये आपके सामने, अब पहुंच गया भैया ये ये देखिए 1900 चला गया था ये और अब थोड़ा सा नीचे आया है। अभी कितना मई के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था तब हाई पे था बिल्कुल ये, उसका थोड़ा सा नीचे आया है और फिर चढ़ना शुरू हो चुका है। भाई देखिए, स्टॉक्स जो होते हैं ना उनके अंदर मोमेंटम जो होता है ना इस तरीके से चलता है और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके से चलता है। जब तक कोई बड़ा क्रैश नहीं आता म्यूचुअल फंड्स के अंदर नीचे डाउन नहीं आता, हमेशा उनके अंदर इस तरीके से ग्राफ रहता है। लेकिन स्टॉक्स हैं और खासकर किसी सेक्टर बेस्ड कंपनी के तो भाई उनका मोमेंटम ऐसे रहता है, एकदम से ऊपर होता है एकदम से नीचे होता है, ये हमेशा। अब इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है अभी के समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया मेक इन इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फ रिलायबल अपने जो डिफेंस सिस्टम्स है वो बना रहा है, अपने खुद के हथियार बना रहा है, अपनी कंपनीज के ऊपर जोर दे रहा है। साथ में अब बाहर से भी काफी ज्यादा ऑर्डर मिलने शुरू हो चुके हैं। तो इंडिया की जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं वो एकदम से बूम कर रही हैं, एकदम से वो बढ़ रही है। बहुत सारे लोग भैया इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आजकल। और डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर सबकी नजर बनी हुई है, सब नजर बना के बैठे हुए हैं कि भैया वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। उसी में ही ये भी एक स्टॉक है, ठीक है। 1 साल का डाटा है। 5 साल की बात करूं तो देखिए 2022 में ये नई कंपनी ज्यादा पुरानी तो है नहीं और
ये जो लोएस्ट गया था भैया 400, मैंने आपको बताया 440 400 रुपये गया था लोएस्ट। आप देखें मूवमेंट कितनी ज्यादा है, नीचे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है ना। तो भैया अभी तो वैसे ये हायर वैल्यू पे है। इसके अलावा अगर मैं कंपनी की बात करूं कि भैया कंपनी ने रिटर्न्स वगैरह कितने दिए हैं, तो देखिए एक हफ्ते में तो 9% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, एक महीने में 52.52% के रिटर्न, 3 महीने में 83% के रिटर्न, और एक साल में 110% के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 165.43% के रिटर्न दिए। ठीक है, ये ग्रोथ रिटर्न है, सीएजीआर नहीं है, कभी आप इसको सीएजीआर समझ ले, ये ग्रोथ रिटर्न। देखा जाए तो फंड ने रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे दिए हैं, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, लेकिन अभी ये चल रहा है भैया अपनी हायर वैल्यू पे, फिर से हायर वैल्यू पे चल रहा है। तो भैया इसलिए कुछ भी करने से पहले अच्छी अच्छी तरह से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कभी आप किसी तरीके से लालच में फंस जाए, किसी के कहने में आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। समझदारी से डिसीजन लेना है, और भैया फायदे का सौदा करना है, नुकसान का सौदा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता था, हिंट देना चाहता था, वो मैंने आपको दे दिया है। इसलिए भैया आगे क्या करना है आपका डिसीजन है। लेकिन अभी ये हायर वैल्यू पे चल रहा है, और अभी मार्केट जो है डिफेंस सेक्टर डाउन जाएगा, महीने 2 महीने में जाए लेकिन डाउन जाएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।